हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और हमारे इसमें एग्जाम्पल चल रही थी। पिछले टर्न पे हमने एग्जाम्पल 5 का फर्स्ट पार्ट किया था, बताया था, आसानी था, ये कर लिया होगा तुमने ये। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकेंड पार्ट भी देखिए। ठीक है, इनमें क्या फाइंड करना, फाइंड द मोडली एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, ठीक है, इनका मॉडुलस और क्या निकालना, हमें आर्ग्यूमेंट्स निकालना। तो एग्जाम्पल नंबर चलिए 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए, एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या निकालना हमें। ठीक है, इनकी मॉडली एंड आर्ग्यूमेंट यानी कि मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालनी। तो देखिए क्या दिया हमें, क्वेश्चन क्या दिया, 2 + i अपॉन 4i प्लस 1 + i का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मॉडुलस निकालना और आर्ग्यूमेंट निकालना। तो इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसको a + ib की फॉर्म में लिखना होगा। तो a + ib की फॉर्म में लिखने के लिए इसका होल स्क्वायर खोल लीजिए। तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 + i अपॉन 4i प्लस होल स्क्वायर खोलेंगे 1 + i स्क्वायर, 1 + i स्क्वायर प्लस कितना 2i, i स्क्वायर की वैल्यू -1, ये कट जाएगा। तो कितना बचेगा 2 + i अपॉन 6i बच जाएगा, केवल कितना बच जाएगा 6i, क्योंकि i स्क्वायर की वैल्यू -1 + 1 कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे i जो दे रखा, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो a + ib की फॉर्म आ जाएगी। i से तुम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2i हो जाएगा। इसमें करेंगे तो प्लस के i स्क्वायर यानी कि -1 हो जाएगा, 6i स्क्वायर यानी कि कितना -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -1 की चलो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस की 2i हो जाएगा, अपॉन में कितना 6, अपॉन में अलग अलग कर लीजिए, 1/6 माइनस 2i/6, ये आ जाएगा 1/6 माइनस 1/3 इंटू i। तो कौन सी फॉर्म आ गई, ये a + ib की फॉर्म आ गई। हमें इसका मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना। तो मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट निकालना, तो बोलिए इसको क्या मान लेंगे हम, लेट 1/6 माइनस 1/3 i को क्या मान लीजिए r cos थीटा प्लस साइन थीटा, r cos थीटा प्लस i साइन थीटा मान लीजिए। तो r और थीटा निकालना हमें, तो इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दीजिए। ठीक है, तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दीजिए। तो लिख दीजिए, क्या लिख देंगे बोलो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, तो करिए, वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना कर दीजिए। तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ से, 1/6 = r cos थीटा। इक्वेशन मान लीजिए इसको फर्स्ट, एंड बोलिए कितना -1/3 = बोलिए कितना r साइन थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी, ये सेकंड। स्क्वायर करके जोड़ दीजिए इनको, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस मिल जाएगा, r की वैल्यू मिल जाएगी 1/, कितना हो जाएगा ये 36, प्लस की 1/9 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो इधर से r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम बोलिए कितना 36, तो यहाँ 1, ठीक है, ऊपर कितना बच जाएगा 4 = कितना r स्क्वायर। तो यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, तो r की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो इतना नोट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में इधर करूँगा, जल्दी से इसको तुम लोग नोट कर लीजिए।
तो चलिए आगे देखिए, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/36। आर की वैल्यू √5/6 हो जाएगा, और ये प्लस का आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये हम क्या निकाल रहे हैं, इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं। तो मॉडुलस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। कभी सोचो स्क्वायर हटा के प्लस माइनस नहीं लेना, केवल क्या लेना है यहाँ पे हमें, पॉजिटिव लेना। ठीक है, तो ये आर की वैल्यू आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालिए, थीटा की वैल्यू। तो आर की वैल्यू इसमें रख के निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से कोस की वैल्यू आ जाएगी और थीटा की वैल्यू आ जाएगी, या इसमें रख सकते हैं साइन में आ जाएगा। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू कोस में निकाल लीजिए, साइन में निकाल लीजिए, या टेन में भी निकाल लेते हैं। टेन में कैसे निकालते हैं, डिवाइड करके निकाल लेते हैं, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। और फिर जैसे पहले तो पर्टिकुलर वैल्यू कोई क्या आती थी, मान लिया थीटा की वैल्यू टेबल में उनकी वैल्यू आ जाती थी कि π/3 आ गया या 2π/3 आ गया। ठीक है, तो अब क्या इस तरीके से नहीं आएगी, तो इसको अब का तुम डिवाइड कर लीजिए, सेकंड अपॉन फर्स्ट कर लीजिए, सेकंड अपॉन कितना कर लीजिए, फर्स्ट। ठीक है, तो वहाँ पे भी उन पे भी इस तरीके से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। जो इससे पहले क्वेश्चन थे उन्हें भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, पर थीटा की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे। चलिए टेन थीटा, आर से आर कट जाएगा। ठीक है, और माइनस की 1/3, अब 1 कितना 6, तो टेन थीटा बोलिए कितना आ जाएगा, माइनस की 1/2 आ जाएगा। थीटा बोलिए टेन इनवर्स, अच्छा 6 तो ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 बचेगा, तो टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, माइनस की 2, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस की टेन इनवर्स 2 भी लिख सकते हैं। तो ये बता दीजिए इसका मॉडुलस कितना आया। ठीक है, द रिक्वायर्ड मॉडुलस, द रिक्वायर्ड मॉडुलस। ठीक है, तो रिक्वायर्ड मॉडुलस बोलना कितना, आर से डिनोट किया था हमने, कितना आया था, √5/6 एंड आर्ग्यूमेंट कह दीजिए, एम्पलीट्यूड कह दीजिए, एंड आर्ग्यूमेंट थीटा इक्वल टू कितना आ गया, माइनस की टेन इनवर्स 2। ठीक है, तो ये इसके आंसर आ गई। ठीक है, तो जल्दी से नोट करेंगे इसको, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 6 पढ़िए। सो दैट द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर i - 2 - 5i 1 + 4i एंड 3 + 10i आर कोलिनियर। ये हमें 4 पॉइंट दे रखे, कैसे दिखाने, कोलिनियर दिखाने, रेखीय दिखाने। ठीक है, कोलिनियर रेखीय यानी कि चारों पॉइंटों को किस में दिखाना, हमें एक लाइन में दिखाना। तो चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, तो द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर, बोलिए क्या क्या दे रखी, i - 2 - 5i, आगे देखिए 1 + 4i एंड क्या दिया, 3 + 10i, 3 + 10i। ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हमें इनको क्या दिखाना, कोलिनियर दिखाना, रेखीय दिखाना, एक रेखा में दिखाना। तो कोलिनियर दिखाने के लिए सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोई नंबर हमारे पास x + iy है, तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, xy। तो जैसे i है, तो i का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहले तो हम इसको लिख लेंगे 0 + 1 × i नहीं लिखेंगे,
1 इंटू आई, तो इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताना, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 0 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इनके सभी की लेट द कोऑर्डिनेट of given complex numbers are पहले को ए मान लीजिए, ए के कोऑर्डिनेट बताना, ए के कोऑर्डिनेट 0 1, बी मान लीजिए, बी के बोलिए वहाँ से -2 -5, सी के बोलिए, सी मान लिया हमने इसको 1,4, एंड डी के बोलिए 3,10। और क्या दिखाना हमें इनको सभी को, कोलिनियर दिखाना, रेखीय दिखाना, एक रेखा में दिखाना। तो एक रेखा में दिखाने के लिए देखिए हम इसको कैसे कोलिनियर दिखाएंगे। हम इसमें दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण तुमने पढ़ा होगा, y - y1 बराबर y2 - y1, ठीक है, अपॉन x2 - x1 x इंटू x - x1। ठीक है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लेंगे। और यदि ये दोनों पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर जाएंगे, फिर समझो ज़रा बात को। भाई मान लिया हमारे पास दो पॉइंट हैं, ए है और ये क्या है, बी है। इन दोनों से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल लिया, लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है, और ये पॉइंट कितना सी और ये पॉइंट कितना डी, तो ये डी, तो इन पॉइंटों ने यदि इस लाइन को सेटिस्फाई कर दिया तो ये पॉइंट भी इसी लाइन के ऊपर होंगे, और इसी लाइन के ऊपर होंगे तो ये कैसी हो जाएगी, कोलिनियर हो जाएगी, रेखीय हो जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकाल लीजिए। ठीक है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल लीजिए। द इक्वेशन ऑफ ए बी इज, बोलिए पहले फार्मूला बोल दीजिए, y - y1 बराबर y2 - y1 बटे x2 - x1, x माइनस कितना x1। ठीक है, ये किसका काम करेगा, x1, ये किसका y1, ये x2 और ये कितना y2। वैल्यू रखना, y - y1 बताना 1 बराबर y2 की वैल्यू -5, y1 की वैल्यू -1, x2 -2, x1 0, x1 बोलिए 0। तो ये आ जाएगा y - 1 इक्वल टू -6 अपॉन -2 इंटू x, माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, y - 1 बराबर 3x, या y बराबर कह सकते हैं 3x + 1। ये पॉइंट इसमें रखिए। ठीक है, इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट पुटिंग, यहाँ से बोलो x इक्वल टू तो कितना 1 और y इक्वल टू कितना 4। इन कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में ज़रा रख के देखना सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा। y की जगह 4 रख दिया, तो यहाँ 1 रख दिया, 3 और 1 4, 4 बराबर 4 आ गया। ये तो सेटिस्फाई कर गया, इसी लाइन के ऊपर है पॉइंट। पुटिंग x इक्वल टू कितना 3, y इक्वल टू 10, इन किस में रख दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दीजिए। सेकंड में रख दीजिए तो बोलो रखना यहाँ पे 10, हाँ यहाँ पे 10, 3 रखना है ये x की जगह, 3 3 और 1 10, 10 बराबर 10 आ गया। तो पॉइंट सी एंड डी, डी है, सेटिस्फाइज करते हैं किसको, इक्वेशन फर्स्ट को करते हैं। तो इसका मतलब चारों पॉइंट कहाँ हैं, ये एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन पे हैं। तो गिवन पॉइंट्स कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए, इसको नोट करिए जल्दी। मैं आगे थोड़ी और लैंग्वेज लिख दूंगा इसमें। ठीक है, इतना सभी नोट कर लीजिए। चलिए इससे आगे देखिए, तो कौन कौन से पॉइंट
द पॉइंट सी मतलब क्या था, सी था हमारा 1 4 एंड डी क्या था 3 10 satisfies the line ए बी, सेटिस्फाई करते हैं लाइन ए बी को, हैंस गिवन पॉइंट्स जो गिवन पॉइंट्स हैं और कैसे हैं ये कोलिनियर, और कैसे हैं ये सभी कोलिनियर मतलब रेखीय हैं। यही तो लाना था, ये सारे पॉइंट कैसे दिखाने थे, कोलिनियर ही दिखाने थे। ठीक है, तो नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। नोट करिए, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए। सो दैट आर्ग्यूमेंट जेड एंड आर्ग्यूमेंट जेड बार इक्वल टू किसके 2 n पाई वेयर n इज एनी इंटीजर, जहाँ n कोई क्या दे रखा है, इन्होंने इंटीजर दे रखा। ठीक है, तो चलिए इनमें आर्ग्यूमेंट, इसमें प्रूफ देखिए इसका। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए, लेट z को हम क्या मानते हैं x प्लस आई वाई, देन तब z बार बता दीजिए इसका कॉन्जुगेट होता है x माइनस कितना आई वाई। अब हमें ये देखिए वैल्यू किसकी निकालनी। नाउ आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार की वैल्यू निकालनी। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। वी नो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार किसके बराबर होता है, बोलिए। आर्ग्यूमेंट z बार के बराबर होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आर्ग्यूमेंट z का मान बताना x प्लस आई वाई, z बार की वैल्यू x माइनस आई वाई। तो कितना आ जाएगा ये आर्ग्यूमेंट ऑफ, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये आर्ग्यूमेंट आ गया। ठीक है, तो ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो आर्ग्यूमेंट किसका निकाल रहे हैं हम, पॉजिटिव रियल नंबर का। ठीक है, तो लिख देंगे हियर, यहाँ जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव क्या, रियल नंबर। यहाँ पे ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है, और उसका हमें क्या निकालना हो, आर्ग्यूमेंट निकालना हो। ज़रा समझिए, एक एग्जांपल से समझिए। कोई मान लें हमारे पास कोई भी नंबर है z बराबर 2 है, तो कैसा नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस आई 0 लिख सकते हैं। ठीक है, या 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1 लिख सकते हैं, और ये इसको लिख सकते। अच्छा चलिए पहले कुछ तुम्हारी पोलर फॉर्म है, इनको भी याद रखना। चलिए मैं लिख देता हूँ, कुछ पोलर फॉर्म है, इनको याद रखिए। 1 किसके बराबर होता है, कोस 0 प्लस आई साइन 0, नोट कर लीजिए इनको। -1 किसके बराबर होता है, कोस पाई प्लस आई साइन पाई के बराबर। आई किसके बराबर, कोस पाई बाई 2 प्लस कितना आई साइन पाई बाई 2, माइनस आई भी याद रखिए, माइनस आई कोस पाई बाई 2 माइनस आई साइन पाई बाई 2, या इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कोस माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2। ठीक है, ये कुछ फार्मूले, 4 फार्मूले हैं। तुम लोग इनको नोट करिए, इन फार्मूलों को नोट करिए। ठीक है, ये मालूम होने चाहिए तुम्हें।
कहीं भी इनकी जरूरत होगी तो हम इनको डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको नोट करिए और इसको नोट करिए, फिर इसको मिटा के मैं तब इससे आगे कराऊंगा, ठीक है। सभी जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलिए कर लिया होगा तो उन्हें मैं मिटा देता हूँ आगे से। तो चलिए रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट देखिए क्या होता है। अभी मैंने बताया, मान लिया 2 ही हमारे पास, 2 है, 5 है, 6 है। मान लिया 6 है तो 6 इंटू कितना लिख लेंगे 1। तो इसको इसकी पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी 6 इंटू 1 को क्या लिख लेंगे कोस 0 प्लस कितना आई साइन 0। तो ये देखिए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट कितना होता है 0, ठीक है। तो ये तो इसकी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, और यदि हम इसकी जनरल वैल्यू लेंगे तो वो कितनी आएगी 2n पाई के बराबर होती है, ठीक है। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं 6 इंटू कोस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई भी लिख सकते हैं। n की वैल्यू कुछ भी रखिए, ये वैल्यू हमेशा 6 के बराबर आएगी। भाई ये इसकी जनरल वैल्यू क्यों है, थोड़ा सा इधर को ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इधर को लिख देता हूँ, ठीक है। भाई 6 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 6 इंटू कोस 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई। तो ये कौन सी वैल्यू है हमारी इसकी, ऊपर वाली तो प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान है, और ये हमारी कैसी है जनरल वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू इसमें कुछ भी रख के देखिए ये हमेशा 6 के बराबर आएगा। तो n का मान चलो हमने कितना रख दिया, ठीक है। n क्या है यहाँ कोई भी यानी इंटीजर है, प्लस माइनस कुछ भी रखिए। चलिए हमने 0 रखेंगे तो 6 के बराबर आएगा। यहाँ 1 रखेंगे कोस 2 पाई का मान 1, साइन 2 पाई का मान 0, 3 पाई रख लो, 6 पाई रख लो, कुछ भी रख लीजिए। यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी इंटीजर रख लीजिए, तो ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर आएगी 6 के बराबर आएगी। तो ये 2n पाई जो आर्ग्यूमेंट होता है ये कैसी वैल्यू होती है हमारी जनरल वैल्यू, और जो 0 है ये कैसी होती है प्रिंसिपल वैल्यू। तो इन्होंने सिद्ध करने में जनरल वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आर्ग्यूमेंट हम निकाल रहे, किसका निकाल रहे, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का, या हम इसको मान सकते हैं हेयर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर बराबर क्या मान लीजिए a मान लीजिए, ठीक है। c बराबर क्या मान लीजिए a, लेट लिख लेना यहाँ इसके ब्रैकेट में a मान लिया। तो हमें आर्ग्यूमेंट किसका निकालना a का निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आर्ग्यूमेंट ऑफ a का, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ किसका निकालना a का, तो लिख देंगे दी प्रिंसिपल वैल्यू, यदि प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हो दी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट a इज 0 होती है, इज 0 एंड जनरल वैल्यू ऑफ किसकी, एंड जनरल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ए की इज कितनी होती है, ये 2n पाई के बराबर होती है। तो इन्होंने क्या ले रखी जनरल वैल्यू ले रखी। तो हैंस क्या सिद्ध हो जाएगा यहाँ से, हैंस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ गया था a, और आर्ग्यूमेंट ऑफ a इज किसके बराबर, जनरल वैल्यू किसके बराबर 2n पाई के बराबर, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो नोट करेंगे इसको सभी, जल्दी से नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया ये, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट देखिए। इसके बाद चलिए एग्जाम्पल नंबर 7 का सेकंड पार्ट, सो दैट एम्पलीट्यूड z माइनस एम्पलीट्यूड माइनस z इक्वल टू प्लस माइनस पाई अकॉर्डिंग एज एम्पलीट्यूड ऑफ z इज पॉजिटिव। यदि एम्पलीट्यूड ऑफ किसका z का पॉजिटिव होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और यदि इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव होगा तो ये वैल्यू माइनस पाई के बराबर आएगी। भाई हमें किसकी वैल्यू निकालनी इसमें,
एम्पलीट्यूड जेड माइनस एम्पलीट्यूड माइनस जेड की वैल्यू वो प्लस की पाई ला के दिखानी। कब ला के दिखानी? यदि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड किसका पॉजिटिव हो, यदि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज कैसा हो पॉजिटिव और एम्पलीट्यूड ऑफ जेड नेगेटिव हो तो किसके बराबर लानी ये माइनस पाई की, ठीक है, माइनस पाई के ला के दिखानी। तो ये स्टेटमेंट तुम्हें याद रखना, ठीक है। तो इसका चलिए प्रूफ देख लीजिए, केस फर्स्ट देख लीजिए। इसमें यदि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज पॉजिटिव है, केस फर्स्ट, वैसे तो स्टेटमेंट ही याद रखना केवल। केस फर्स्ट में इफ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज पॉजिटिव, किसके लिए सिद्ध कर रहे हैं? यदि एम्पलीट्यूड जेड किसके बराबर है? पॉजिटिव की। लेट, हमने अभी मान लिया एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू, हमने कितना मान लिया? ये थीटा मान लिया। जेड का एम्पलीट्यूड किसके बराबर है? थीटा के, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए देन तब तो ये याद रखिए एम्पलीट्यूड ऑफ किसका? माइनस जेड का। ये याद रखिए तुम, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा के बराबर होता है। यदि ये पॉजिटिव है तो एम्पलीट्यूड माइनस जेड किसके बराबर होता है? माइनस पाई माइनस थीटा के बराबर। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी? एम्पलीट्यूड जेड माइनस एम्पलीट्यूड माइनस जेड की वैल्यू निकालनी। इसकी वैल्यू रख दीजिए। थीटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ से प्लस हो जाएगा फॉर्मूले में, और ये माइनस, ठीक है। और कितना यहाँ पे? पाई माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा तो किसके बराबर जाएगा? ये पाई के बराबर जाएगा, ठीक है। तो केस सेकंड में देखिए क्या कर लेना हमें? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कैसा लेना? नेगेटिव। तो केस सेकंड में इफ, यदि एम्पलीट्यूड ऑफ किसका? जेड का इज कैसा है? ये नेगेटिव। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इज कैसा है? ये नेगेटिव। तो लेट, अभी हमने एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये भी थीटा ही मान लिया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड नेगेटिव, तो थीटा की वैल्यू जो आएगी, ये थीटा कोई नेगेटिव ही हो सकता है यहाँ पे थीटा की वैल्यू। तो देन तब देखिए नेगेटिव के लिए, देन एम्पलीट्यूड ऑफ किसका? माइनस जेड का। तो जब एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कैसा होगा? नेगेटिव, तो एम्पलीट्यूड ऑफ माइनस जेड यदि ये थीटा है तो वो किसके बराबर आएगा? इसको याद रखिए, पाई प्लस थीटा के बराबर होता है। तो ये स्टेप याद रखना तुम्हें, ठीक है। तो नाउ अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ कितना? माइनस जेड। ये कितना था? थीटा माइनस कितना? पाई प्लस थीटा। ब्रैकेट खोल देंगे तो थीटा माइनस पाई माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो किसके बराबर जाएगा? ये माइनस पाई की, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है एम्पलीट्यूड जेड माइनस एम्पलीट्यूड माइनस जेड किसके बराबर आएगा? पाई की। अकॉर्डिंग यदि एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कैसा है? पॉजिटिव, तो ये प्लस का आएगा, और नेगेटिव है तो कैसा आएगा? ये माइनस का पाई के बराबर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए। इसके बाद थर्ड, ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट है इसका। इफ़ मॉडुलस Z1 बराबर किसके हो? मॉडुलस Z2 के, एंड एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 किसके बराबर हो? 0 के, सो दैट Z1 एंड Z2 आर कॉन्जुगेट। स्टेटमेंट याद रखिए केवल ये, यदि Z1 का मॉडुलस किसके बराबर? Z2 का मॉडुलस, और एम्पलीट्यूड Z1 प्लस एम्पलीट्यूड Z2 किसके बराबर? 0 के बराबर, तब Z1 और Z2 कैसे होते हैं? एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, ये स्टेटमेंट याद रखिए थर्ड वाले का। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 8 करेंगे, तो इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 8 देखना, ठीक है। इसको नोट करिए। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। इफ़ पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ एफ Z1 Z2 कोमा Z1 प्लस Z2 रेस्पेक्टिवली,
तो ये हमें कोई पॉइंट दे रखी है पी क्यू आर, तो पी क्या दे रखा, Z1 दे रखा, क्यू कितना दे रखा, Z2 दे रखा, और आर क्या दे रखा, Z1 प्लस Z2 रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमशः दे रखी है। तो क्रमशः हमें ये पॉइंट दे रखी है, सो दैट हमें सिद्ध करके दिखाना ओ पी क्यू आर इज ए पैरेललोग्राम। तो ओ पी क्यू आर को क्या दिखाना, हमें पैरेललोग्राम दिखाना, समांतर चतुर्भुज दिखाना। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा। देखो कोई भी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो देखिए क्या सिद्ध करके दिखाना हमें इसमें, और थोड़ा सही से बना लीजिए ये। ठीक है, तो ये क्या बना लिया हमने, कोई भी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो यही तो दिखाना इसमें हमें, क्या दिखाना, ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू, ओ पी आर क्यू को क्या दिखाना, पैरेललोग्राम दिखाना। ओ पी आर क्यू को क्या दिखाना, पैरेललोग्राम दिखाना, समांतर चतुर्भुज दिखाना। तो समांतर चतुर्भुज के लिए तुम क्या करिए, इनके डायगोनल, इनके विकर्ण को मिला लीजिए। ठीक है, तो मिड पॉइंट तुम निकालिए ओ आर का, और मिड पॉइंट निकालिए क्यू पी का। यदि दोनों के मिड पॉइंट एक ही आ जाएंगे तो ओ पी आर क्यू क्या सिद्ध हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम सिद्ध हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो जाएगा। तो ओ तो ओरिजिन होता है, ओरिजिन कितना होता है, 0 0। पी क्या है हमारा, Z1, Z1 को हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे, x1 प्लस आई y1, Z2 को मान लेंगे x2 प्लस आई y2। ठीक है, तो इसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए, इसको समांतर चतुर्भुज दिखाने के लिए क्या करना, हमें मिड पॉइंट किसका निकालना, क्यू आर का, मिड पॉइंट किसका निकालना, पी क्यू का। दोनों यदि इक्वल आ गए तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करते हैं इसको। ये जो पॉइंट दे रखे इनको मान लीजिए, Z1 मान लीजिए कितना, x1 प्लस आई y1। ठीक है, तो प्रूफ देखिए इसका, लेट Z1 को क्या मान लीजिए, x1 प्लस आई y1, Z2 इक्वल टू x2 प्लस आई y2, और Z1 प्लस Z2 बताइए क्या आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि रियल को रियल में जोड़ेंगे, x1 प्लस x2 हो जाएगा, प्लस आई कॉमन ले लीजिए, इनमें जोड़ेंगे तो यहाँ कितना, y1 प्लस y2 हो जाएगा। तो इनके कोऑर्डिनेट बता दीजिए क्या क्या जाएंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट बोलिए, दी कोऑर्डिनेट ऑफ ओ पी आर क्यू आर। ओ के कोऑर्डिनेट बोलिए, कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओ के बताना कितने, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0। इसके बाद पी यानी कि Z1 के कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे, x1 y1। ओ पी के बाद किसके, आर हमारा कौन सा, आर हमारा ये लास्ट वाला। तो लास्ट वाले की बताना क्या क्या, x1 x2 कोमा y1 प्लस y2। लास्ट में क्यू की ओर बता दीजिए, क्यू हमारा कौन है, Z2। ठीक है, एंड क्या जाएंगे बोलिए, Z2 के कितने हैं, x2 कोमा y2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, क्रम से। तो ये पॉइंट आ गए, और हमें इसको क्या दिखाना, पैरेललोग्राम दिखाना। तो मैंने अभी तुम्हें बताया पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना चाहिए, इसको पैरेललोग्राम दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना चाहिए, मिड पॉइंट निकालने चाहिए, मध्य बिंदु निकालने चाहिए। ठीक है, तो मध्य बिंदु देखिए किस किस के निकालने चाहिए। ठीक है, इसको दिखाना हमें पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज दिखाना।
तो किसको दिखाना ज़रा यहाँ पे देखना, ओ और फिर कितना पी आर और कितना क्यू। ओ के कोऑर्डिनेट तुम्हें मालूम ही है कितने, 0 0। पी के कोऑर्डिनेट बोलना, पी के कोऑर्डिनेट बोलिए x1 कितने, x1 y1। आर के बोलना, आर के तो ये हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ को लिख दूँ मैं x2 वो x1 प्लस x2 कोमा y1 प्लस y2। क्यों के बोलना, क्योंकि x2 y2। तो ये जो डायगोनल हैं इनको यदि हमने मिलाया पैरेललोग्राम दिखाने के लिए, जो इनके मिड पॉइंट निकाल लीजिए। तो मिड पॉइंट किसका निकाल लेंगे हम, द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर, द मिड पॉइंट ऑफ किसका निकाल लेंगे, ओ आर का। तो ओ आर का मिड पॉइंट बताना कितना, यहाँ से 0 को इसमें जोड़िए तो कितना x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। अब मिड पॉइंट निकालिए, एंड द मिड पॉइंट, एंड द मिड पॉइंट बोलिए किसका, ऑफ पी क्यू का। पी क्यू का मिड पॉइंट बताना, जुड़ जाएंगे या ऊपर से देख लीजिए, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये पॉइंट तो सेम ही आ गए, तो लिख देंगे सिंस द मिड पॉइंट, सिंस द मिड पॉइंट ऑफ किसकी, सिंस द मिड पॉइंट ऑफ ओ आर एंड पी क्यू आर सेम। कैसे हैं ये, सेम हैं, हैंस ओ पी आर क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे हैंस कौन, ओ पी आर क्यू इज ए, क्या सिद्ध करना था इसको हमें, पैरेललोग्राम। तो ये क्या सिद्ध कर दिया हमने, इसको पैरेललोग्राम सिद्ध कर दिया। ठीक है, समांतर क्या दिखाना था, समांतर चतुर्भुज दिखाना था, तो हमने इसको क्या दिखा दिया, समांतर चतुर्भुज दिखा दिया। तो हैंस ओ पी आर क्यू इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो आसानी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया होगा। चलिए, तो आज एग्जाम्पल 8 तक ही रहने दीजिए। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। और हमारा किसी को भी पेड कोर्स लेना हो तो जो कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा एप्लीकेशन पे कराया जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है हमारे PCM गुरु। इसका लिंक, एप्लीकेशन का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारी फ़ीस होगी एक बुक की मात्र 1200 रुपये पर बुक होगी। ठीक है, एक बुक की जो फीस होगी केवल कितनी होगी, 1200 होगी। ठीक है, तो हमारा कोर्स परचेज़ करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488। ठीक है, जिसको भी कंप्लीट कोर्स लेना हो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, अपनी फ़ीस सबमिट कराएंगे। ठीक है, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करने के बाद अपनी फ़ीस सबमिट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।